श्रीमद्भगवद गीता अध्यायनो राजविद्या राजगुह योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब उस दिव्य रहस्य की ओर ले जाते हैं जो समस्त ज्ञानों का सार है। वे बताते हैं कि यह संसार चाहे जितना विशाल दिखाई दे, इसकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव और प्रत्येक शक्ति अंततः उन्हीं से उत्पन्न होती है। वे ही इस ब्रह्मांड के आधार हैं, फिर भी उससे परे और स्वतंत्र हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आकाश में वायु सर्वत्र विचरण करती है किंतु आकाश से अलग नहीं होती, उसी प्रकार समस्त प्राणी उनमें स्थित हैं। यह एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य है जिसे सामान्य बुद्धि से समझना कठिन है। मनुष्य संसार की वस्तुओं को देखकर उनमें जाता है, परंतु जो ज्ञानी है वह उन वस्तुओं के पीछे कार्यरत परम शक्ति को पहचान लेता है। भगवान समझाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सभी जीव उनकी प्रकृति एक में प्रवेश करते हैं और सृष्टि के पुनः आरंभ होने पर वही जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर से प्रकट होते हैं। यह सृष्टि, पालन और संहार का चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, किंतु इन सभी कार्यों के होते हुए भी भगवान उनसे बंधते नहीं हैं, क्योंकि वे निष्काम और पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मनुष्य के लिए यह समझना आवश्यक है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है। वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं। वे सभी के साक्षी हैं, मार्गदर्शक हैं और प्रत्येक कर्म के परिणाम को जानते हैं, किंतु वे किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने मनुष्य को विवेक दिया है ताकि वह स्वयं सही और गलत का निर्णय कर सके। भगवान कहते हैं कि जो लोग उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझते वे उन्हें केवल एक सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो अज्ञानवश लोग उनके परम दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। वे यह नहीं जानते कि जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा है वही संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे अज्ञानी लोग अपनी इच्छाओं और भौतिक उपलब्धियों में उलझे रहते हैं। उनका ज्ञान मोह से आच्छादित हो जाता है। वे अस्थायी सुखों को जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। इसके विपरीत महात्मा लोग भगवान की दिव्य प्रकृति को समझते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ही समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं, इसलिए वे निरंतर उनका स्मरण करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लगे रहते हैं। महात्माओं की विशेषता यह होती है कि उनका मन संसार की क्षणिक वस्तुओं में नहीं भटकता। उनका लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति होता है। वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते हैं, सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता। वे अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देते। भगवान आगे कहते हैं कि कुछ भक्त उन्हें एकत्व भाव से पूजते, कुछ विभिन्न रूपों में देखते हैं और कुछ उन्हें विश्वरूप मानकर आराधना करते हैं। वास्तव में सभी सच्ची उपासनाएं अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही यज्ञ हैं, वे ही मंत्र हैं, वे ही अग्नि हैं और वे ही आहुति हैं। वे ही माता हैं, पिता हैं, पितामह हैं और समस्त जगत के पालन करता है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब उन्हीं का विस्तार है। यह ज्ञान अर्जुन के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसने भगवान को अपना मित्र, सारथी और मार्गदर्शक माना था, किंतु अब वह समझ रहा था कि उसके सामने बैठा हुआ व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म है। भगवान आगे समझाते हैं कि वे ही सूर्य के रूप में प्रकाश देते हैं, वह बादलों के रूप में वर्षा करते हैं और समय आने पर वर्षा को रोक भी लेते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों उन्हीं के अधीन है। अमृत भी वे हैं और मृत्यु भी वे हैं। सत और असत दोनों के आधार वही हैं। जो लोग वेदों में वर्णित कर्मकांडों का पालन करके स्वर्ग की इच्छा करते हैं वे अपने पुण्यों के बल पर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। वहाँ वे दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं, किंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब उन्हें पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग भी स्थायी नहीं है, वहाँ का सुख भी अस्थायी है। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि केवल स्वर्ग प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति है, जहाँ पहुँचने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से उनका स्मरण करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में रहते हैं, उनके योग और क्षेम का भार वे स्वयं उठाते हैं। यह गीता के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से भगवान की भक्ति करता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं भगवान लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि यह कि वह कर्म करते हुए परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। इसमें किसी विशेष योग्यता, धन, विद्वता या बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती।
आवश्यकता केवल निष्कपट हृदय और सच्चे प्रेम की होती है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें एक पत्र, फल अथवा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ वस्तु का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी हुई भावना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक है। संसार में लोग बाहरी वैभव और दिखावे को महत्व देते हैं, किंतु भगवान केवल हृदय की शुद्धता को देखते हैं। जिस व्यक्ति का प्रेम सच्चा है वह भगवान के अत्यंत निकट होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करो, जो भी भोजन करो, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो और जो भी तपस्या करो, उसे मेरे लिए अर्पित कर दो। जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तब वह कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि भगवान की प्रेरणा से कार्य कर रहा है। यही भाव कर्मयोग और भक्ति योग का सुंदर समन्वय है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं। उनके लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, किंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करता है वह भगवान के हृदय में विशेष स्थान प्राप्त करता है। यह विशेषता किसी पक्षपात के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि भक्त स्वयं अपने हृदय के द्वार भगवान के लिए खोल देता है। जब कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करता है तो उसे प्रकाश प्राप्त होता, उसी प्रकार जो भगवान की ओर उन्मुख होता है उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान आगे एक अत्यंत आश्वस्त करने वाली बात कहते हैं। वे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी रहा हो, किंतु यदि वह पूर्ण निष्ठा के साथ उनकी शरण में आ जाए और दृढ़ भक्ति करे तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। भगवान के प्रति प्रेम उसके विचारों, व्यवहार और कर्मों को शुद्ध करने लगता है। वह धीरे धीरे अपने दोषों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। यही कारण है कि भगवान किसी व्यक्ति के अतीत को नहीं देखते, बल्कि उसके वर्तमान संकल्प और भविष्य की दिशा को देखते हैं। जो आज भगवान की ओर मुड़ जाता है उसके लिए आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। भगवान अर्जुन को यह दिव्य आश्वासन देते हैं कि उनका भक्त कभी नष्ट नहीं होता। संसार में परिस्थितियां एक सी भी क्यों न हो, भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके संरक्षण में भक्त अंततः परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति की महिमा एक माँ को और अधिक विस्तार से समझाते हुए अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान करने लगते हैं। अर्जुन अत्यंत ध्यानपूर्वक भगवान के प्रति एक वचन को सुन रहा था, क्योंकि अब उसके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि यह ज्ञान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को सुनकर भाव विभोर हो उठा। उसके मन में जो संशय, भय और मोह था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब वह समझने लगा था कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार का प्रत्येक जीव किसी ना किसी वस्तु की शरण लेता है। कोई धन की शरण में जाता है, कोई शक्ति की शरण में, प्रतिष्ठा की शरण में और कोई अपने परिवार की शरण में, किंतु ये सभी आश्रय अस्थायी हैं। समय आने पर ये सब नष्ट हो जाते हैं। केवल मेरी शरण ही ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। यह सुनकर अर्जुन के मन में विचार आया कि मनुष्य संसार की वस्तुओं पर इतना अधिक भरोसा क्यों करता है, जबकि वे सभी क्षणभंगुर हैं। भगवान उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, मनुष्य ज्ञान के कारण अस्थायी वस्तुओं को स्थायी समझ लेता है। यही माया का प्रभाव। माया जीव को बार बार यह विश्वास दिलाती है कि संसार के भोगों में ही सुख है, लेकिन जब वह उन भोगों को प्राप्त कर लेता है तब भी उसका मन संतुष्ट नहीं होता। भगवान ने समझाया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी थी और अनगिनत इच्छाएं मनुष्य को अपने बंधन में जकड़ लेती हैं। यही कारण है कि संसार में अधिकांश लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित परमात्मा को पहचानता है, जब उसे यह अनुभव होता है कि जी से आनंद की खोज वह बाहर कर रहा था, वह वास्तव में उसके अपने हृदय में ही विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मेरे प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तब संसार की वस्तुएं उसे बांध नहीं पाती। वह अपना कर्तव्य करता है किंतु उनके प्रति आसक्त नहीं होता। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है।
ऐसे व्यक्ति को देखकर ये लोग आश्चर्य करते हैं। वे सोचते हैं कि इतने संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी यह व्यक्ति शांत और प्रसन्न कैसे रह सकता है। इसका कारण यही है कि उसका आधा संसार नहीं बल्कि भगवान होते हैं। भगवान ने आगे बताया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करता है, सत्य का पालन करता है और अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करता है, वह भी सच्चा भक्त है। कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने दायित्वों का पालन करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण हैं, हे अर्जुन, मैं किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके निकट उपस्थित हो जाता हूँ। यह सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब उसे अनुभव होने लगा कि भगवान केवल उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके जीवन के वास्तविक मार्गदर्शक हैं। भगवान ने आगे कहा, जब कोई व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही मेरा स्मरण अज्ञान को दूर कर देता है। अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। फिर वह शरीर से संबंधित सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में उलझ जाता है। लेकिन जब उसे आत्मा का ज्ञान होता है, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह समझ जाता है कि वह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। यह समझ उसके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, इस संसार में जो कुछ भी सुंदर, शक्तिशाली, तेजस्वी और महान दिखाई देता है, वह मेरे ही तेज का एक छोटा सा अंश है। जब कोई पर्वत की विशालता को देखता है, समुद्र की गहराई को देखता है, सूर्य के प्रकाश को देखता है या किसी महापुरुष के चरित्र को देखता है, तो उसे समझना चाहिए कि यह सब भगवान की महिमा का ही एक अंश है। भगवान ने यह भी कहा कि और भगवान का संबंध अत्यंत मधुर होता है। यह संबंध भय पर नहीं बल्कि प्रेम पर आधारित होता है। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से करते हैं। यही प्रेम भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भक्ति में कोई जटिल नियम नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। जिस हृदय में छल, कपट और अहंकार नहीं होता, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अहंकार आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी सफलता केवल उसके प्रयासों का परिणाम है। वह भगवान की कृपा को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तब उसे अपनी सीमाओं का अनुभव होता है। तभी उसे समझ में आता है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परम शक्ति के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति नम्रता अपनाता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नम्रता ज्ञान का द्वार है और अहंकार अज्ञान का द्वार। अर्जुन अब भगवान के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। उसके भीतर नई चेतना का उदय हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका जीवन एक नई दिशा प्राप्त कर रहा है। भगवान ने आगे बताया कि संसार में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति किसी न किसी कर्मफल का अनुभव करता है। कोई सुख भोगता है, कोई दुख, कोई समृद्धि प्राप्त करता है, कोई संघर्षों का सामना करता है। किंतु सब पीछे कर्म का सिद्धांत कार्य करता है। परंतु भक्ति का मार्ग मनुष्य को कर्म बंध से ऊपर उठा देता है। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तब उनके बंधन भी समाप्त होने लगते हैं। यही मुक्ति का प्रारंभ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता। चाहे संसार उसका साथ छोड़ दे, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। यह वचन सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर गया। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसके साथ खड़े हैं। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का वातावरण बना हुआ था। किंतु उस रथ पर बैठा अर्जुन अब किसी और ही संसार में प्रवेश कर चुका था। उसके लिए युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण भगवान का यह दिव्य ज्ञान बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण अब भक्ति के और भी गहन रहस्यों को प्रकट करने वाले थे। वे अर्जुन को यह बताने वाले थे कि परमात्मा को किस प्रकार प्रत्येक वस्तु में देखा जा सकता है, किस प्रकार संपूर्ण जगत उनके विराट स्वरूप का विस्तार है।
किस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी भगवान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वर में अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, यह संसार अनेक प्रकार के भेदों से भरा हुआ दिखाई देता है। कोई धनी है, कोई निर्धन, कोई बलवान है, कोई दुर्बल, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी। किंतु जो मेरी दृष्टि से देखता है वह इन बाहरी भेदों के पीछे स्थित एक ही परम सत्य को पहचान लेता है। अर्जुन अत्यंत ध्यान से सुन रहा था। भगवान के प्रत्येक शब्द उसके हृदय में उतरते जा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा समस्त जीवों में चेतना के रूप में विद्यमान है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का मूल स्रोत एक ही है। मनुष्य जब केवल शरीर को देखता है तब उसे भेद दिखाई देते हैं, किंतु जब वह आत्मा को देखना सीख जाता है तब उसे सब में भगवान का ही अंश दिखाई देता है। यही दृष्टि उसे करुणा, प्रेम और समता की ओर ले जाती है। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार में अधिकांश संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग मानता है। जब तक यह अलगाव बना रहता है तब तक अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष बने रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश ही है, उसके भीतर दूसरों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, वह सभी के कल्याण की कामना करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सच्चा भक्त केवल भगवान की पूजा ही नहीं करता बल्कि भगवान की सृष्टि से भी प्रेम करता है। वह प्राणियों के प्रति दया रखता है, सत्य का पालन करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र बना देता है। उसके विचार, उसके शब्द और उसके कर्म दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने लगते हैं। भगवान ने कहा, हे धनंजय, संसार में अनेक लोग बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े यज्ञ, विशाल मंदिर या भव्य आयोजन ही भक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन मैं बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता। मैं तो केवल हृदय की भावना को देखता हूँ। यदि किसी धन व्यक्ति के पास भगवान को अर्पित करने के लिए केवल एक पुष्प है, किंतु वह उसे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है, तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है तो उसकी पूजा में वह शक्ति नहीं होती जो सच्चे प्रेम से की गई साधारण उपासना में होती है। अर्जुन के मन में अब भक्ति का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होने लगा था। उसे समझ में आ रहा था कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं अपने अहंकार और मोह के कारण उसे कठिन बना लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। वह कभी भूतकाल में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन जो भक्त अपना मन मेरे चरणों में स्थिर देता है, वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। भूतकाल स्मृति है और भविष्य कल्पना। वास्तविकता केवल वर्तमान क्षण में ही है। जब मनुष्य वर्तमान में भगवान का स्मरण करता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसकी चिंताएं कम होने लगती हैं और उसके भीतर विश्वास का प्रकाश जागृत होने लगता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, विश्वास भक्ति की नींव है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार विश्वास के बिना भक्ति विकसित नहीं हो सकती। विश्वास का अर्थ अंधानुकरण नहीं है। विश्वास का अर्थ है भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करना और यह भरोसा रखना कि वे सदैव हमारे साथ हैं। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तब यही विश्वास मनुष्य को टूटने नहीं देता। वह जानता है कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना अवश्य है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। सुख उसे कृतज्ञता सिखाता है और दुख उसे धैर्य सिखाता है। सफलता उसे आत्मविश्वास देती है और असफलता उसे विनम्रता प्रदान करती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का संदेश मानकर स्वीकार करता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति केवल सुख की खोज करता है वह दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की खोज करता है सुख और दुख दोनों में स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही आध्यात्मिक परिपक्वता का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता, वह अपने भीतर स्थित शांति के स्रोत से जुड़ा रहता है। अर्जुन को अब अनुभव होने लगा कि भगवान केवल युद्ध की रणनीति नहीं बता रहे, बल्कि जीवन जीने की सर्वोच्च कला सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह एक दिन छूट जाता है। शरीर, धन, यश, पद और संबंध सब समय के अधीन हैं।
इसलिए जो व्यक्ति केवल इन पर निर्भर रहता है उसे अंततः निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को अपना आधार बना लेता है उसकी आशा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान अनंत हैं, शाश्वत, क्षय और सदैव विद्यमान है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका भगवान से संबंध है। यदि यह संबंध मजबूत हो जाए तो जीवन की कोई भी कठिनाई उसे पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जब मेरा भक्त प्रेम से मेरा नाम लेता है तब मैं उसके हृदय में प्रकट होने लगता हूँ। धीरे धीरे उसका मन पवित्र हो जाता है और उसके भीतर दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं। क्रोध की जगह क्षमा आने लगती है, घृणा की जगह प्रेम आने लगता है, अहंकार की जगह विनम्रता आने लगती है, स्वार्थ की जगह सेवा का भाव जागृत होने लगता है। यही भक्ति का वास्तविक प्रभाव वह है। भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि चरित्र का परिवर्तन है। भगवान ने आगे कहा, जो व्यक्ति मेरे भक्तों का सम्मान करता है वह भी मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरे भक्त मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं। इसलिए संतों, एक महापुरुषों और धर्मात्माओं का संग मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। उनके विचार, उनका आचरण और उनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। अर्जुन अब भगवान के मुखारविंद से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को अमृत के समान ग्रहण कर रहा था। उसके भी श्रद्धा का समुद्र उमड़ रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। जितना वह सुनता उतना ही अधिक सुनने की इच्छा जागृत होती। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, मेरा भक्त कभी निराश नहीं होता। यदि वह गिर भी जाए तो मैं उसे उठाता हूँ, यदि वह भटक भी जाए तो मैं उसे मार्ग दिखाता हूँ, यदि वह रोता है तो मैं उसके आंसू देखता हूँ। यह सुनकर अर्जुन का हृदय प्रेम से भर उठा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर वह अब केवल एक योद्धा नहीं रह गया था, वह एक जिज्ञासु शिष्य बन चुका था जो अपने गुरु के मुख से निकलने वाले दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर रहा था। संध्या का समय निकट आ रहा था। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन अर्जुन के लिए समय जैसे थम गया था। उसका मन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों में लीन हो चुका था। और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों, अपनी अनंत महिमा और अपने विराट स्वरूप के और भी अद्भुत रहस्यों की ओर ले जाने लगे, जिससे अर्जुन का हृदय आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को सुनते सुनते अर्जुन का हृदय पूर्ण रूप से बदल चुका था। जो अर्जुन कुछ समय पहले मोह, भ्रम और चिंता में डूबा हुआ था, वही अर्जुन अब आत्मविश्वास, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि परमात्मा से अपने संबंध को पहचानना है। धन, वैभव, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अमूल्य शिक्षा दी कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है और प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है, वह धीरे धीरे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने लगता है। राजविद्या राजगुह्य योग का यही महान संदेश है कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। वे दूर नहीं हैं, बल्कि हमारे सबसे निकट हैं। आवश्यकता केवल उन्हें सच्चे मन से पुकारने की है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाता है, स्वार्थ छोड़कर सेवा अपनाता है और भय छोड़कर भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यही भक्ति का मार्ग है, यही शांति का मार्ग है और यही परम कल्याण का मार्ग है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उसका मन अब पूर्णतः स्थिर था। उसके सभी संशय समाप्त हो चुके थे और उसके भीतर धर्म के लिए कर्म करने का दृढ़ संकल्प जागृत हो चुका था। युगों युगों से श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान मानवता का मार्गदर्शन करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग की यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। श्री कृष्ण जय भगवद गीता। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो और इससे आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली हो तो कृपया गीता यात्रा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कथाएं निरंतर प्राप्त होती रहें। नो के नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा कमेंट, लाइक और शेयर सनातन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण
योगदान दे सकता है। धन्यवाद। कि हरिओम तत्सत।